गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? बताना एक बार। अर्पण बताना एक बार। यस, चलो फिर स्टार्ट करेंगे। देखो अपन ने यूनिट 2 फिनिश की थी, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वी विल मूव ऑन टू द यूनिट नंबर 4। और यूनिट 1 के जो नोट्स थे ना, उसी के साथ यूनिट 4 के अटैच थे, पीडीएफ कंबाइंड था अपना। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके। सॉरी, एक मिनट। छोटी सी यूनिट थी ना ये वाली, तो यूनिट 2 छोटी सी थी, बट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ, चलो। देखो यूनिट 2 में एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ है मेन एग्जाम में। व्हाट इज कंसीडरेशन, लीगल रूल्स बताइए। तो 2D की डेफिनेशन आपको बोली थी, याद करनी है। और लीगल रूल्स हो गए आपके, 6 नंबर का लॉन्ग आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, यहाँ ईयर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको करना है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्शन बताइए, सीधे लॉन्ग आ सकता है 6 नंबर का। और एक और जो लॉन्ग में बनता है, दैट इज नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। थियोरेटिकली बात कर ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे। ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हैं। पहला आ रहा है, ग्रेचुइटुअस प्रॉमिस को एनफोर्स कर सकते हो क्या? देखो ग्रेचुइटुअस वर्ड अपन ने लिया था ग्रेचुटी से। ग्रेचुटी मतलब फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट वाला, है ना? तो बिना कंसिडरेशन वाली प्रॉमिस यूजुअली कौन सी होती है तुम्हारी? विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होती है ना, तो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। पढ़ो क्या लिखा है। ग्रेचुइटुअस मीन्स free of cost without expecting any return. It can therefore be inferred that gratuitous promise will not result in a agreement. आगे दिया कि ऑर्फनेज में प्रॉमिस किया आपने कि आप इतने रुपए का चंदा दे दोगे, और बाद में आपने मना कर दिया। कर सकते हो क्या? कर सकते हो भाई, विदाउट कंसिडरेशन है। लेकिन अगर आपकी बात पे विश्वास करके उस अनाथालय वाले ने खर्चे कर दिए, तो उस हद तक आपकी लाइबिलिटी आती है। याद आ रहा है? तो क्या लिखा है? ग्रेचुइटस प्रॉमिस टू डोनेट मनी कैन नॉट बी एनफोर्स, मतलब रिवोक कर सकते हो। विदाउट कंसिडरेशन वाले वॉइड होते हैं। आगे आ रहा है, ये क्वेश्चन लिया था, याद करो आईसीआई से। वॉल्टन मॉडर्न का केस, सेक्शन 25, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ठीक है, हमने बोला था कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, नीड नॉट बी एडिक्वेट। ठीक है, कंसिडरेशन शुड बी वैल्यूएबल इन द आई ऑफ लॉ, नीड नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस एक्सचेंज। 10 लाख की चीज 1 लाख में भी बिके, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडेड शुड बी सपोर्टेड बाय फ्री कंसेंट। यही पढ़ा था। इसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ो प्रैक्टिकल। कुछ कुछ लग रहा होगा, कुछ पढ़ा हुआ सा। चिन्नैया रमैया जैसा लग रहा है ना? ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में, है ना, आंसर राइटिंग का वे डिस्कस कर रही हूँ। देखो 2D की डेफिनेशन दिया ना, और केस का नाम दिया ना, चिन्नैया रमैया। 2D की डेफिनेशन दिया ना, और चिन्नैया रमैया केस का नाम दिया ना, ये बन जाएगा तुम्हारा लीगल प्रोविजन। 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 नंबर की तो यही चीज है। इसके आगे क्या लिखा है वो देखो एक बार। In which the court clearly observed consideration need not move from the party itself, they can be a stranger to consideration. यहाँ से आंसर पार्ट दिया सिर्फ। M is liable to pay the said sum of money to N and cannot deny the liability. डिसीजन यही आया था ना कि डॉटर को एन्युटी देनी पड़ेगी, तो वही यहाँ पे आ जाएगा कि मना नहीं कर सकते, लाइबिलिटी आएगी। बिल्कुल सेम फैक्ट्स पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, 2D कोट करना है, चिन्नैया रमैया के केस का नाम आएगा, तो आप जो है इस क्वेश्चन में काफी अच्छे नंबर ले सकते हो। डेफिनेशन 2D की मैंने याद कराई है ना। चिन्नैया रमैया का मैटर नहीं देना, सिर्फ क्या देना है? नाम, ओनली रेफर द नेम। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया 50,000 रुपए देगा, और एग्रीमेंट तुम्हारा बेटा राइटिंग है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और रजिस्टर्ड भी है। अब बोलो, वैलिड? सेक्शन 25 पहला ही एक्सेप्शन था ये, तो फर्स्ट नंबर।
याद आ रहा है? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छे से पढ़ लेना, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप याद करो, उसकी 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिटन एंड साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। चारों चीजें पूरी हो रही हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा तो मैंने कुछ डिस्कस भी किया है क्लास में, है ना? देखो, छोटे लाल, ऐसा था ना कुछ, छोटे लाल। छोटे लाल की जगह मिस्टर चंद्र दे रखा है क्या? सेम ही क्वेश्चन है, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। इफ अ पर्सन परचेजेस अ लैंड विद द नोटिस, ओरिजिनल ऑनर बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। कहा था ये 2 लाइनें रट लेना, बोला था ना? तो वही इसके आंसर में जानी चाहिए। अब बोलोगे मैम 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आईसीआई ने इतना बड़ा आंसर दिया है। भाई अपन तो इतना लिख भी नहीं सकते, अपने पास इतना टाइम भी नहीं होगा। नहीं होगा ना? इनमें क्या क्या चीजें अपन को देनी है वो देखो। क्या कोट करना अपन को जरूरी है, इतना अपन नहीं दे पाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना लिखने का टाइम मिलता ही नहीं है। अपने को क्या क्या इसमें कंपल्शन है देना चाहिए, एक तो सेक्शन 2D कोट कर देना, फिर बताना प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो है ना, पार्टीज टू प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है, प्राइवेटी टू ऑफ कंसीडरेशन दे रखा है कि कंसीडरेशन जो होती है इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट, होना ही चाहिए। 2D की डेफिनेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, कंसीडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय प्रोमिसी ओनली। एनी अदर पर्सन भी दे सकता है, केस का भी नाम दिया, चिनैया रमैया। अब आप कैसे दोगे भाई? आप तो ये सुनो भाई, यहाँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं ज्यादा इस आंसर से, बट आपको बता दूं कि क्या क्या चीज आपको देनी चाहिए। 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन का है, चिनैया रमैया का केस है, वो भी इन्होंने कोट किया है, अपन भी नाम डाल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर लिख तो इन्होंने प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन दिया, हम यहाँ पर बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने वही पढ़ी है कि जनरली पार्टीज ही एक दूसरे पर केस फाइल कर सकती है, आउटसाइडर केस फाइल नहीं कर सकता। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आउटसाइडर भी केस फाइल कर सकता है, जिसमें से एक है हमारा कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। याद आया? और फिर जो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वाला पॉइंट है वो मैं डिस्क्राइब करूंगी, वही उसकी 2 लाइनें जो याद कराई थी ना, वही देनी है। अब इसमें आगे देखो क्या दिया है इन्होंने, आंसर में जो आनी जरूरी चीज है वो यहां दी हुई है। मोर ओवर इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ दैट इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, वेयर अ पर्सन परचेसेस अ लैंड विद नोटिस, original owner bound by certain duties, the covenant affecting the land may be enforced by successor of the seller. In such a case, third party to a contract can file the suit. ठीक है, it has not moved the consideration, hence the Mr. Chandar is entitled to file a petition. ये पैराग्राफ आना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या कोट कर दूंगी, सेक्शन नंबर 2D चिनैया रमैया, ठीक है। फिर शॉर्ट में बताऊंगी डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी की पार्टीज ही एक दूसरे पर केस कर सकती है, आउटसाइडर नहीं कर सकता। बट ऐसे कई केसेस है जहां पर आउटसाइडर या स्ट्रेंजर भी केस फाइल कर सकता है, उसमें से एक पॉइंट ये है और यहां तक लिख के आऊंगी। ये मेरा लीगल प्रोविजन बन गया। आईसीआई बहुत अच्छा आंसर बेटा इससे दे सकता था, उसको सिर्फ इतना ही देना था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी बता करके एक्सेप्शन बता देता। फालतू में यहाँ पर पहले 2D लगाया, फिर चिनैया रमैया लगाया, नीड नहीं थी। लेकिन इन्होंने दिया है, और अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप डिटेल में नहीं जाना, लेकिन नंबर कोट कराना 2D और फिर चिनैया रमैया, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, एक लाइन डाल के आ जाना। मेन प्रोविजन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसका एक्सेप्शन लग रहा है कौन सा, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, वो आ जाना चाहिए। 4 मार्क्स में वो आपका ये देखेगा कि कोवेनेंट रनिंग विद लैंड में आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। कोवेनेंट मतलब क्या था, कंडीशन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि मैं करवा देती हूँ, इसका आंसर पार्ट देख करके आपको लगेगा कि इतना बड़ा कैसे आ गया ये। आगे देखो ये वाला 7th पार्ट मेन एग्जाम में आया, कितने नंबर का आया, 2 नंबर का, ओनली ऑफ 2 मार्क्स। 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया था, उसमें 3 पार्ट डाले थे, ABC, एक पार्ट ये था।
सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 3, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट रिटन एंड साइंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद आया? तो वही तो चीज है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3), वेयर अ प्रॉमिस इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज एजेंट, इज मेड टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन। किसकी बात चल रही है? टाइम बार डेप्ट, वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। थर्ड एक्सेप्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। तीसरा एक्सेप्शन है, फैक्ट और कंक्लूजन लिख के आ जाना, ठीक है? तो ये एनफोर्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। रिटन और साइन प्रॉमिस है तो एनफोर्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये सेम है, तुम कर लेना इसको। कौन सा सेम, किससे सेम है? चिनैया रमैया। वही आंसर का तरीका रहेगा। 2D की डेफिनेशन, चिनैया रमैया का केस लॉ का नाम, ठीक है? 2D की डेफिनेशन पूरी देना, चिनैया रमैया का नाम लाना, फैक्ट और फिर सीधे कंक्लूजन। ये रिकवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है ये वाला, देखो यहाँ पर, ये नया डला है अभी, RTP November 21। Mr. Ramlal Birla long was a big businessman of the city. दो बेटे हैं, एक मैरिड डॉटर है, decided to gift his one of the house to his daughter. He called his lawyer at the house, made the written document for such gift. Lawyer advised him to get the transfer document properly registered. When they both were doing the registration of the document, they met with an accident. Both of them died. Later on, a daughter found the document, claimed the house. कर सकती है क्या बताओ? कैसे करेगी भाई? हुआ ही नहीं था ना उससे पहले, तो उसकी डेथ हो गई ना, कंप्लीट नहीं हो पाया था गिफ्ट। पॉइंट के अंदर कंप्लीटेड गिफ्ट लिखा हुआ है, पॉइंट के अंदर कंप्लीटेड गिफ्ट लिखा है। इसका आंसर मैं करवा देती हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन है ना, देख लो बेटा एक बार। सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड हो जाएगा इफ इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर बाय रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब क्या कवर कर रहे हो सेक्शन 25(1)? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट की तरह पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, याद आ रहा है? तो अब उसके अंदर क्या होता है, इसमें कंडीशन थी रिटन साइन एंड रजिस्टर्ड की, रजिस्ट्री हुई नहीं थी, उससे पहले डेथ हो गई, तो कंप्लीट नहीं हो पाया ना ये। तो इन द इंस्टेंट केस ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय मिस्टर रामलाल बिरला ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये तो पूरा हो गया था। पार्टीज के बीच रिलेशनशिप थी, ये भी पूरा हो गया। रिटन है, ये भी हो गया, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल। डॉटर कैन नॉट गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद रहेगा? तो ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ सकता है। अभी तक बेटा मेन एग्जाम में आया नहीं है, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ RTP रिवीजन टेस्ट पेपर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बना है तो इसे गिफ्ट में कवर नहीं करके कहाँ किया कवर? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया। याद रहेगा क्या बताओ? और क्लिक कैसे करोगे? क्वेश्चन में ही वर्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही वर्ड रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहाँ पड़ा है? पॉइंट नंबर 1 में। कर लोगे क्या बताओ बेटा? तो अपन ने कंप्लीट की यूनिट नंबर 2।